सबको राम राम। एक गांव था। गांव में एक बकरी चराने वाला रहता था। उसके पास बहुत ज़्यादा बकरी थी और जंगल चराने जाता था। भगवान का भक्त बहुत ज़्यादा था और भगवान की भक्ति करता था बहुत ज़्यादा। वो भगवान को भरोसा रखता था और बहुत ज़्यादा बकरी रखी थी और जंगल में ले जाता था। उसने पेड़ों के बीच में बैठना, झाड़ी के बीच में, और हरि गुण गाता रहता था। बहुत भक्त था। उसमें ध्यान में रहा, वो मग्न हो गया हरि के नाम पे। और बकरी जो बकरी आई और एक बकरी रह गई कहीं हरी घास चरने, वो नहीं आई। घर में पहुँचे और उसने सोचा, पानी बीच में नदी थी और नदी से पार कैसे जाना। उसने सोचा अब मेरी बारी आई, अब मेरे को खाना होगा। अपने दिल में लगे सोचने। जितनी बार भी वो शेर लगे आने, नीच में लगा उनको भगवान देखो उस बकरी के पास दे रहे जाने। वो तो कई बार वो बीचों बीच बची। वो भगवान बकरी लगी ऐसे सोचने, प्रभु अब देखो मेरा जो भक्त है वो तो भैया आपका नाम लेता है और मेरे को भैया आपने बचाना। बकरी अपने दिल में ऐसे सोच रही है। कितने भी शेर आए और बकरी उनसे बच गई। कितने भी जानवर आए उसको खाने, पर उसी भगवान का बीच बीच में खड़ी है, ना इधर जाने को ना इधर जाने को। उसने भगवान का भाई ये लगा भाई कि भाई भगवान ने उसको बचाया। तब घर में लगा और वो जो बकरी चराने वाला बकरी को गनाई करने भाई गिनते हैं। शाम को तो भेड़ बकरी घर आती है, तब वो बकरी को भेड़ बकरी को गिनते भाई कितनी जंगल में नहीं रही। तब लगा देखने हो तो मेरी बकरी तो एक जंगल में रही। सुबह होके रात को क्या जाना भाई, इतनी झाड़ियाँ है और प्रभु बचाएगा उसको, और प्रभु बचाएगा। पूरी रात भर भजन करता रहा, हरि भजन। सुबह रात खुली उसने भेड़ बकरी से छोड़ी और सीधा हरि के नाम लेते और जंगल पहुंचा। तब बकरी देखी उसने बीचों बीच नदी के किनारे, और बीच बीच वहाँ वो उसको किसी ने शेर आए, कोई कितने शेर, पर उसको हिम्मत खाने की नहीं पड़ी, क्योंकि जो उसका चराने वाला था वो हरि भक्त था। उस हरि भक्त ने उसको बचाया और हरि ने बचाया उसको। उस चिराने वाला थी दिन सुबह शाम उसको भगवान का नाम लेता था। तब तक वो मुँह में ग्राह नहीं डालता, तब तक उसने हरि का नाम नहीं लेता, क्योंकि उसको वही ध्यान था। और भगवान का नील थी। वो जंगल हो जाता, पेड़ के नीचे बैठना, भेड़ बकरी चरती रहती थी। और बाद में वो एक जगह बैठे रहती थी, भेड़ बकरी उसके पास वापस आती थी और वो भी थोड़ी देर वहाँ सुनने बैठती थी। तब उसने हरि कीर्तन गाना जंगल में। तब देखा उसने बकरी मेरी ठीक है। तब प्रभु को लगा भाई भगवान से धन्यवाद कहने, प्रभु आज तेने मेरी एक ये रक्षा की है, मेरी बकरी की रक्षा की। इसको तो देखो खा लेना थी जंगल में, इतने शेर, इतना भयंकर जंगल है। आज देखो तेने बचाया, तेरी वजह से आज मेरी बकरी बच गई। और फिर लगा ज़्यादा भाई हरि भजन गाने। और पूरे गाँव वाले बोलते थे उसको पागल है, वो पागल है। पागल नहीं होता आदमी तो भगवान के चरण में गया आदमी पागल ही की तरह होता है, क्योंकि उसको कोई सूझबूझ नहीं रहती। वो प्रभु के चरण में होता है। वो सोचता भाई मैं कितना कितना, वो नहीं चाहता है उसके आंसू में, खुद उनके मुंह में आंसू आते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहता मैं रोना। ये प्रभु खुद तब भगवान में नहीं होता, उसको कोई पता नहीं होता आंसू मेरे मुँह में आंसू निकल के क्या हुआ, कोई पता नहीं उसको होता है। तब वो सारे गाँव वाले उसकी बातें बनाते थे, पागल हो गया ये बकरी चराने वाला हो गया पागल। सारे गाँव वाले बातें बनाने लगा। एक दिन ऐसा हुआ कि उसने बोला मैंने आज बहुत बड़ा कोई भंडारा करने लगा घर में। देखो मैं तो दिन रात जंगल में होता है, पूर्णमासी का व्रत रखता था पूनम का। उसने बोला ऐसा कि आज मैंने घर में भंडारा करना। उसने बहुत बड़ा भंडारा किया और भगवान बच्चे के रूप में आया और सब ने बच्चे अब खाए, रोटी राटी खाई। सो एक बच्चा पता नहीं नौ बच्चा देखा गाँव में, रोटी राटी सबको खाई, सब ने खाई रोटी राटी। उस बच्चे का भाई किसका बच्चा उसका कोई पता नहीं लगा और एकदम हो गया लापता, बच्चे का कोई पता नहीं लगा। तब लगे सारे लोगों ने तो भगवान आए किसका देखो ये सच्चा भक्त थी भगवान का, हम इसकी बातें बनाते थे। तब सबके मुंह बंद हो गए और तब सब सारे चुप लगे, उसके पैर लगे पड़ने। ये तो भाई हरि का भक्त बहुत बड़ा है। हरि इसके घर में पहुंचा खाने। वो तो गरीब थी बेचारा जैसा, और वो भेड़ बकरी चाहता, क्योंकि वो भगवान में लीन था। उसको कोई नहीं चाहिए थी कुछ भी, उसको सिर्फ भगवान चाहिए थी। भगवान का ध्यान करती दिन रात हो ही, उसको बाकी कुछ नहीं चाहिए थी। तो ऐसा होता है भगवान को हम बोलते हैं जी भगवान नहीं, भगवान सबका है। इसको चाहिए छोटा, इसको चाहिए बड़ा, इसको चाहिए जात, इसको चाहिए पात, इसके सब एक बराबर होते हैं। और इंसान ने ऐसा किया है, इस भगवान काम करने की खातिर नीचे ऐसे बनाया है। बाकी ये इसको सब एक बराबर है, सबको एक नज़र से दिखता है। तब इसने कहती है गरीब आदमी को और नज़र से दिखना थी और अमीर को और नज़र से दिखना थी, छोटी जात को और नज़र से दिखना थी, बड़ी जात वाले को और नज़र से दिखना थी। इसके सब एक बराबर होते हैं। ये सबको दिखता, धूप सबको डालता है, सुबह निकलता सबको एक बराबर नजर आता है, शाम को होता है सबको एक बराबर। तो ऐसा है, आदमी को विश्वास रखना चाहिए और ये रखना चाहिए। सबसे बड़ी बात यही है। धन्यवाद। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो शेयर सब्सक्राइब जरूर करो और आगे भी भेजे करो इसको। धन्यवाद।